तो यार तुम्हें बैंगलोर के टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करने स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि बैंगलोर टेक हब है, बट तुम्हारा रैंक इस तरीके का नहीं है। दिस आर द कट ऑफ्स फॉर आरबीसी, बीएमएसआईटी, एमएसआरआईटी, दयानंद सागर, जो कि बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस है। एंड लुक एट द कट ऑफ्स, भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। एंड तुम्हारा कॉमेंट करेंगे अगर इतना नहीं है, यू कांट गेट इनटू दोस कॉलेजेस। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हें जो मिड टियर कॉलेजेस है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, वहां पे तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस लेना चाहिए। स्पेशली अगर तुम्हारा रैंक ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मीडियम या लोअर रैंक है ना, तब भी तुम्हें इन मिड टियर कॉलेजेस में सीएससी ब्रांचेस मिल जाता है। बीएमएसआईटी, एनएमआईटी, नीति मीनाक्षी बेसिकली, देन सीएमआरआईटी एंड न्यू होराइजन। तो ये जो 4 कॉलेजेस है हम देखने वाले डिटेल में। इनमें से 3 कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट बनाया है, सीएमआरआईटी का अभी तक नहीं बनाया, तो यू कैन चेक दिस आउट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोस कॉलेजेस, लाइक डिटेल में, रॉ रियलिटी। बट बिफोर स्टार्टिंग आउट, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड यू आर न्यू इन द चैनल, तो हिट द सब्सक्राइब बटन। मेरा गोल है अभी चैनल का सब्सक्राइबर्स जो है ना 15,000 मुझे करना है, तो 15,000 वाला माइलस्टोन हमें हिट करना है बिफोर मई जून, ठीक है। सो लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट, तो हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्टिंग विद द एस्टेब्लिश्ड ईयर, लाइक कितना पुराना कॉलेजेस है। अबे चारों ही कॉलेजेस काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, कोई भी नया कॉलेज नहीं है। बीएमएसआईटी 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था। बीएमएससी जो ग्रुप है ना, उनके अंदर ही आता है। लाइक बीएमएससी जो कॉलेज है काफी टॉप में आता है, आरबीसी, बीएमएससी, एमएसआरआईटी सिमिलर लेवल पे आता है ऑलमोस्ट। तो उनका जो ग्रुप है बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट, तो उनके अंदर ही आता है। तो ब्रांड नेम काफी सॉलिड तुम्हें देखने को मिलेगा, वीटीयू से एफिलिएटेड है। देन एनएमआईटी, नीति मीनाक्षी जो है 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। रिसेंटली नीति मीनाक्षी एनएमआईटी जो है ना, ये ऑटोनोमस हो चुका है। पहले वीटीयू के अंदर ही आता था, लाइक मोस्ट कॉमन के कॉलेजेस, बट राइट नाउ दिस इज ऑटोनोमस कॉलेज। अब नीति मीनाक्षी का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके पार्ट में आता है, ठीक है, उनके अंदर आता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑटोनोमस कॉलेज? जो अथॉरिटी है, जो मेन करिकुलम है ना, उनके ऊपर इनका कंट्रोल ज्यादा रहता है, तो इसीलिए तुम्हें करिकुलम थोड़ा सा यहाँ पे बेटर देखने को मिल सकता है। देन सीएमआरआईटी हमारा 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, वीटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है। न्यू होराइजन 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, अगेन वीटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। तो काफी एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है सभी। लोकेशन का अगर हम बात करें तो यार बीएमएसआईटी एंड नीति मीनाक्षी थोड़ा सा जो सिटी सेंटर है उसका थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ दैट लोकेटेड है। स्पेशली नीति मीनाक्षी थोड़ा सा ज्यादा आउटस्कर्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तुम्हें मेन सिटी सेंटर में आने में अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड सीएमआरआईटी एंड न्यू होराइजन दोनों ही काफी मतलब मेन सिटी एरिया में ही लोकेटेड है, तो यहाँ पे तुम्हें लोकेशन बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलेगा। बट अगेन ओवरऑल ये चारों ही कॉलेज यार बैंगलोर में लोकेटेड है, टेक हब में लोकेटेड है, स्पेशली मतलब बैंगलोर द टेक हब में है, तो इसलिए तुम ओवरऑल जो बैंगलोर के बेनिफिट है, जो एक्सपोजर है, सभी में तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं। नाउ लेट्स द प्लेसमेंट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जितना मुझे पता चला, ऑफिशियल देखो नंबर्स ऐसा कुछ है नहीं चारों ही कॉलेजेस के, टू बी ऑनेस्ट, तो मतलब एटलीस्ट लेटेस्ट नंबर्स है नहीं। तो मुझे ओवरऑल जो रिसर्च से पता चला कि जो बीएमएसआईटी का एवरेज प्लेसमेंट है सीएससी में, तुम्हें आराम से 8 to 10 एलपी देखने को मिलेगा, विच इज द हाईएस्ट अमंग दिस 4 राइट नाउ। अब बीएमएसआईटी का जो हाईएस्ट भी जाता है अराउंड 30s 40s में जाता है मोस्टली, ठीक है, कभी कभी 20s में भी रहता है। सो या अगेन दिस आर टियर 3 कॉलेजेस, बट उसके हिसाब से बीएमएसआईटी का एवरेज पैकेज सीएससी में काफी अच्छा है, 8 to 10 एलपीए है मोटा मोटा। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट क्लिप भी तुम्हें दिखा दूंगा स्टूडेंट पॉडकास्ट का इसके बाद, जिससे तुम्हें उनका भी पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन आता है नीति मीनाक्षी। नीति मीनाक्षी का अराउंड तुम्हें 7 एलपीए 8 एलपीए देखने को मिलता है कंप्यूटर साइंस एवरेज। सीएमआरआईटी का एवरेज तुम्हें अराउंड 6.5 to 7 एलपीए देखने को मिलता है इन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। एंड न्यू होराइजन का एवरेज काफी सिमिलर 6 एलपीए के आसपास रहता है, ठीक है। तो दिस आर द सीएससी एवरेज। बाकी अदर ब्रांचेस को अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें अवॉइड करना चाहिए इन तरीके का कॉलेजेस में, बिकॉज दीज आर अगेन टियर 3 कॉलेजेस ही है। ओवरऑल प्रीटी डिसेंट प्लेसमेंट तुम्हें सीएससी में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज लोकेटेड इन बैंगलोर, अगेन द टेक हब। नाउ लेट्स सी कुछ स्टूडेंट क्लिप्स, स्टूडेंट पॉडकास्ट क्लिप्स जो मैंने बनाया है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया ज्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट वाला टॉपिक को ही देखने वाले, ठीक है। तो लेट्स सी द स्टूडेंट क्लिप, यहाँ पे न्यू होराइजन का स्टूडेंट पॉडकास्ट का क्लिप, तो प्लेसमेंट वाला पॉइंट हम देखने वाले हैं। अगेन पूरा पॉडकास्ट का तुम चेकआउट करना चाहते हो, विच आई रिकमेंड तुम्हें करना ही चाहिए, तो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 5-10% you can say outside. Oh, makes sense. 100% इंटर्नशिप ऑन कैंपस मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, हाँ। Again, we are going to say it on 2x, इससे जल्दी हो जाए, राइट। तो अगर तुम्हें लगता है कितना एवरेज या मीडियन जाता है प्लेसमेंट में, कितना एवरेज और मीडियन जाता है इंटर्नशिप में, लाइक अप्रॉक्स ऑब्वियसली पैकेज you mean इंटर्नशिप में लाइक 25,000 10,000 50,000 बेसिकली इसमें वैरी करता है, बट आई विल से 25,000 इज वेरी ज़्यादा लोगों को मिलता है। 50,000 वाला बहुत कम लोग हैं जिनको मिलता है, बट मेरे फ्रेंड्स को 50,000 वाला भी मिला है, बहुत फ्रेंड्स को, एंड मेनी ऑफ देम आर अर्निंग 25,000। कूल। और प्लेसमेंट के टाइम में लाइक जो दैट इज इंटर्नशिप, ओके।
मेन प्लेसमेंट होता है? मेन प्लेसमेंट्स में अच्छा पैकेज है, अराउंड लाइक 7-8 लाख का मिल जाता है, कुछ फ्रेंड्स को 16-17 लाख का भी पैकेज मिला है सीएस से। एंड प्लेसमेंट्स का भी मतलब अच्छा पैकेज है, लाइक 3-4 मतलब नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट है जिसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, इज वेरी एवरेज इन स्टडीज, उसको भी 4-5 लाख का इजीली मिल जाएगा। ओके, थोड़ा-सा अगर बिलो एवरेज है तो 7-8 तक एवरेज हम मान सकते हैं। हाँ, 7-8 तक मिल जाएगा कंपनीज़ में। बहुत कंपनीज़ आते हैं जिसका 12 टू 15 है, 15 टू 17 अलग-अलग पैकेजेस हैं। तो डिपेंड ऑन द स्किल्स यू विल गेट। ओके, तो सो यू गॉट द आइडिया मोटा मोटा यहाँ पे। दिस इज द न्यू होराइजन का स्टूडेंट पॉडकास्ट, अगेन मैंने रिसेंटली किया है, यू कैन चेक दैट आउट। देन देखते हैं यार बीएमएसआईटी को। अब बीएमएसआईटी का स्टूडेंट पॉडकास्ट हमने बनाया था आई गेस 20 अप्रैल 2025, तो एक साल का पॉडकास्ट, एक साल पुराना है, तो लेट्स सी। I'm Nicola. I'm a third year student. सही बात है। तो आज हम बीएमएसआईटी की बात करेंगे। सो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्लेसमेंट से ही बात करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट ही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सो प्लेसमेंट का ओवरऑल स्टार्ट कैसा है? तुम्हारा तुम थर्ड ईयर में हो तो तुम्हारा आइडिया होगा थोड़ा बहुत। सो हाउ इज़ द प्लेसमेंट स्टार्ट ओवरऑल? Placement is good. अभी तक तो ठीक है until as of 2024. Computer science का अच्छा है placement rate. Around 180 companies visit our college, and average package is it ranges from 10 LPA to 25-26 LPA. It's good. I think it's now decreasing, but अच्छा है. ओके, तो मतलब सीएस का एवरेज हम 10-12 मान सकते हैं मोटा-मोटा, क्योंकि 10 सो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट यहाँ पे तुम देख सकते हो ओवरऑल बीएमएसआईटी का जो प्लेसमेंट मतलब नंबर्स है थोड़ा सा ज़्यादा है देन न्यू होराइजन। एंड अगेन दिस इज काइंड ऑफ ट्रू फॉर ट्रू अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च आल्सो। नाउ लेट्स सी द नीति मीनाक्षी वन इन एमआईटी। कॉलेज में एडमिशन लेते इंजीनियरिंग करते हैं, प्लेसमेंट एंड ऑल। तो प्लेसमेंट का सीन कैसा है ओवरऑल? जितना नंबर्स तुम्हारे पास दिमाग में है, किस लिए कंपनीज विजिट करते हैं? जस्ट अबाउट दैट। प्लेसमेंट्स काफ़ी बहुत अच्छा है। लाइक फिफ्थ सेम से या थर्ड सेम से आपको मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देता है प्लेसमेंट्स की। लाइक जो एप्टीट्यूड होता है, डीएसए होता है, वो सब आपको थर्ड सेम से चालू करवा देता है, ताकि आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाओ। और फिफ्थ सिक्स में आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। 7th 8th में तो आपके जो मार्क्स वगैरह होता है वो आपके इंटर्नशिप और ऑफर लेटर्स पे होता है। कॉलेज में मतलब बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, और जापान की कंपनी बहुत आती है, कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज। और इस बार का हायर सीटीसी गया है मेरे हिसाब से 42 लाख पर एनम, विच वाज अ जापानीज कंपनी। एंड अराउंड 20 लाख के भी लगे हैं सीनियर्स को, जो कि इंडियन कंपनीज में है। और ओरेकल भी आता है कभी-कभी। अच्छा है प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा करवाता है। एंड या नाइस। तो ओवरऑल अप्रॉक्स कितना एवरेज आएगा मे बी इन सीएस ब्रांचेस एंड ऑल, इफ यू कैन हैव नंबर्स? अप्रोक्सीमेटली मैं श्योरली तो नहीं बोल सकता, बट अराउंड 7-8 तक जाता है, 7-8 होता है। ओके, Cool. So this is the placement stat overall according to the students. Again, go and check out the podcast जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? Cool. So yeah, this is about the placement stat in terms of highest packages जो है वो तुम्हें लाइक नीति मीनाक्षी वगैरह में अराउंड 40s-50s में चला जाता है मोस्टली। बीएमएसआईटी में मोस्टली 20s-30s में रहता है, ठीक है? सीएमआरआईटी में मुझे जितना पता चला अराउंड 40s-50s में एक दो को मिल जाता है ओवरऑल। एंड या तो हाईएस्ट प्लेसमेंट स्टैट तुम ऐसा देख सकते हो। ऐसा बहुत कोई काम का ही नहीं, इन्फॉर्मेशन लाइक एक दो बच्चों को ही मिलेगा ऐसा। मोस्टली द इंपॉर्टेंट थिंग इज सीएससी में एवरेज कितना जाता है। बाकी अनदर थिंग इज प्लेसमेंट परसेंटेज। अब यार इसका जो नंबर है तुम्हें जो कॉलेजेस जो शो करता है ऑफिशियल वेबसाइट में, तुम्हें उसको ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लाइक देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे जो 90% शो करता है, 95% शो करता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है मोस्टली। सो यू कैन अप्रॉक्सीमेट लाइक 70-80% अगर मिलता है ना फिर भी, तो भी मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। लाइक न्यू होराइजन में जो स्टूडेंट पॉडकास्ट हमने किया था उधर भी उन्होंने ऐसा ही बोला था, अराउंड 70% को मिल जाता है सीएससी ब्रांच में प्लेसमेंट, ठीक है? इंटर्नशिप में भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑन कैंपस मिल जाता है, इवन तो द ऑफर इज नॉट दैट गुड। लाइक उन्होंने बोला 10-20,000 में भी मोस्टली लोगों को मिलता है जो स्टाइपेंड है, बट स्टिल मिल जाता है। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला एक और चीज़, लाइक जो एवरेज स्टूडेंट है ना मतलब न्यू होराइजन में, तो उधर भी अराउंड 3-4-5 लैक्स का पैकेज मिल जाता है। सो द थिंग इज तुम्हें यहाँ पे देखना है इन कॉलेजेस में मोस्टली मास रिक्रूटर में ही लोग प्लेस होते हैं 3-4-5 एलपीए में, बट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हें 10 एलपीए 20 एलपीए इन रेंज में मिलता है, तो इसीलिए तुम्हारा ओवरऑल जो एवरेज है 7-8 एलपीए के आसपास चला जाता है, ठीक है? तो दिस इज द रियलिटी ओवरऑल ये चारों ही कॉलेज का। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मास रिक्रूटर कंपनीज में लोअर मतलब उसमें रेंज में प्लेस होता है 3-4-5 में, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो हायर में भी प्लेस होते हैं, ठीक है? सो दैट इज द थिंग, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड लक टू बी ऑनेस्ट। सो या दैट इज द थिंग ओवरऑल। मोटा मोटा चारों का ही प्लेसमेंट काफी डिसेंट है बिकॉज दे आर इन बैंगलोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसेस। अब एडमिशन प्रोसेस जो है यार यहाँ पे बीएमएसआईटी का काफी सिंपल एडमिशन प्रोसेस है। कॉमेट के कैसे तुम्हें मिल जाएगा। दिस इज द कॉमेट के फीस मोटा मोटा 12 लाख 4 साल का। केसीटी के फीस अराउंड 3.5 लाख होता है 4 साल का। दिस इज ट्रू फॉर एवरी कॉलेज, ठीक है? अब यहाँ पे तुम देख सकते हो बीएमएसआईटी का मैनेजमेंट कोटा फीस भी, जो कि मुझे लगता है काफी डिसेंट है, बट स्टिल सिमिलर फीस में तुम्हें दयानंद सागर मिल जाता है मैनेजमेंट कोटा में, व्हिच इज फार बेटर ऑप्शन इन फॉर सीएससी ब्रांचेस अगेन। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट कोटा इन दिस रेंज नो, मुझे लगता है तुम्हें दयानंद सागर के साथ ही जाना चाहिए। अगर तुम्हें वहाँ पे सीट नहीं मिलता है तो तुम देख सकते हो बीएमएसआईटी को भी, एंड इसीलिए तुम थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर कर लोगे ना मैनेजमेंट कोटा वाला चीज़ तो थोड़ा सा बेटर होगा। उसके लिए तुम हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे तुम्हें नंबर दिख रहा होगा। Now, this is a BMSIT का एडमिशन प्रोसेस, सिंपल कॉमेट के केसीटी एंड मैनेजमेंट कोटा एंड दिस इज द फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे तुम देख सकते हो BMSIT का कट ऑफ भी। अब कट ऑफ अराउंड 15-20,000 रैंक पे तुम्हें आराम से यहाँ पे सीएससी ब्रांचेस मिल जाता है,
ठीक है, मतलब लास्ट सीसी ब्रांचेस मिल जाते हैं, तो काफी रिलैक्स्ड कट ऑफ ही है। सो अगेन दिस आर द मिड टियर कॉलेज। देन नीति मीनाक्षी तुम देख सकते हो, नीति मीनाक्षी अभी रिसेंटली 2025 से अभी ये लोग मतलब कॉमेट के थ्रू एडमिशन नहीं लेते, तो उनका खुद का टेस्ट होता है एनयू सीएटी, उनके थ्रू यहाँ पे तुम्हें एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे तुम फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉमेट के, टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे तुम ऑल्सो एनआरआई कोटा का भी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, उन्होंने मेंशन करके रखा है। अब मोस्ट लाइकली तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा, तो काफी सिमिलर टू बीएमएसआईटी ओवरऑल मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर। बट जो कॉमेट के थ्रू अगर तुम्हें बीएमएसआईटी में मिलता है तो आई विल प्रेफर बीएमएसआईटी मोड, बिकॉज तुम्हें आरओआई थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो यू कैन सी दैट नीति मीनाक्षी का कट ऑफ, कॉमेट के कट ऑफ फॉर 2024, जिससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके का कॉम्पिटिशन तुम्हें देखने को मिलेगा, तो काफी सिमिलर टू बीएमएसआईटी है, राइट। देन हम देखते हैं सीएमआरआईटी। सीएमआरआईटी में तुम्हें कॉमेट के केसीईटी एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ऑप्शन मिल जाएगा। दिस आर द कॉमेट के कट ऑफ, काफी रिलैक्सेशन है। यहाँ से हमें जो समझ में आता है कि यार जो सीएमआरआईटी ओवरऑल थोड़ा सा लेस डिमांडिंग है देन नीति मीनाक्षी एंड बीएमएसआईटी, ठीक है। ऑल्सो यू कैन सी द प्लेसमेंट स्टैट्स से हमें थोड़ा सा अंदाजा लगता है लाइक थोड़ा सा लोअर है देन बीएमएसआईटी एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज द कट ऑफ एंड दिस इज द फी स्ट्रक्चर, तो सेम ही होगा। मैनेजमेंट कोटा के लिए तुम हमारे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें सीएमआरआईटी के मैनेजमेंट कोटा का फी स्ट्रक्चर जानना है तो। देन आता है न्यू हॉराइजन। अब न्यू हॉराइजन का जो एडमिशन प्रोसेस है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तुम्हें केसीटी के थ्रू एडमिशन मिल जाता है ऑब्वियसली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट, अराउंड 3.5 लाख टोटल खर्चा होगा, तो काफी ज्यादा वर्थ इट है ऑब्वियसली उसके थ्रू। बट फॉर कॉमेट के नो यहाँ पे एडमिशन तुम्हें नहीं मिलता है कॉमेट के थ्रू, दिस इज अ ह्यूज कॉन ऑफ न्यू हॉराइजन। तो अगर तुम आउटसाइड कर्नाटका हो तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही ऑप्शन मिलेगा। एंड इन्होंने अपने वेबसाइट में मैनेजमेंट कोटा का जो फीस स्ट्रक्चर है क्लियरली मेंशन करके नहीं रखा है, तो उसके लिए तो हमारे के साथ कांटेक्ट कर सकते हो बिकॉज दिस वेरीज अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलना वो सही नहीं होगा, यू कैन चेक आउट, तुम हमारे यहाँ पे मतलब तुम हमारे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिख रहा होगा। तो न्यू हॉराइजन में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए दैट इज द ओनली वे। ऑल्सो तुम उनके एडमिशन डिपार्टमेंट में भी कॉल करके चीज पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर तुम ओवरऑल तुम्हें अगर और एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोई और गाइडेंस है तो भी तुम हमारे के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द नंबर फॉर दैट। दीज आर द ओवरऑल डिटेल्स फॉर दिस कॉलेजेस, तो गो चेक आउट द स्टूडेंट पॉडकास्ट अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो। एंड ओवरऑल अगर मैं रैंकिंग करूँ मेरे हिसाब से तो आई विल से बीएमएसआईटी एंड नीति मीनाक्षी आर मच बेटर ऑप्शन देन द लेटर टू सीएमआरआईटी एंड न्यू हॉराइजन, ठीक है। फॉर मी आई विल प्रेफर बीएमएसआईटी मोर, लिटिल मोर देन नीति मीनाक्षी, तो बीएमएसआईटी देन नीति मीनाक्षी देन सीएमआरआईटी एंड न्यू हॉराइजन, काफी सिमिलर प्लेस में ही होगा। बट अगेन सीएमआरआईटी आई विल प्रेफर मोर बिकॉज यहाँ पे तुम्हें कॉमेट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, राइट। सो मतलब थोड़ा सा ईजियर प्रोसेस होगा फॉर यू। एंड ऑल्सो रैंक काफी तुम्हें लाइक 30-40,000 में भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, तो काफी लोअर रैंक पे तुम्हें सीएससी ब्रांचेस मिल जाएगा, दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, राइट। cool, so this is it, best of luck for your admission journey and वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।